प्रणाम दोस्तों। चलिए आज हम आपको बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ का रहस्यमयी दर्शन कराते हैं। वो रहस्यमयी दर्शन कराते हैं जिसके दर्शन मात्र से आप वास्तविक पूजन का फल की प्राप्ति को कर सकते हैं। अगर आप बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ को देखते हैं तो इस मानसिक दर्शन से आप वास्तविक दर्शन का फल पा सकते हैं। आप यही सोच लीजिए कि आप पूजा करने में जितना फल को पा रहे हैं उतना इस वीडियो को देख के फल को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर का है। आज के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। इसका मुख्य कारण है कि आज जो है पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे रहते हैं। हर एक पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं। देश के हर कोने से श्रद्धालु पूर्णिमा के दिन में बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने आते हैं। पूर्णिमा के दिन मुख्य कारण ज़्यादा भीड़ होने का ये हो जाता है कि चारों तरफ का व्यक्ति जो है वो आ जाते हैं पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए। बाबा बैद्यनाथ धाम रहे या बाबा बासुकीनाथ का धाम रहे, दोनों जगह पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं। और बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में तो पूर्णिमा के दिन 1 किलोमीटर पीछे से लाइन लगता है। पूजा करने के लिए 1 किलोमीटर के पीछे से लाइन लगता है। आप आगे देखेंगे कि किस तरह लाइन से व्यक्ति पूजा करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे और हम आपको ये भी बता दें कि जब हम आपको बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कराएंगे तो वहाँ पे आपको हम पाताल महादेव भी दिखाएंगे, किस तरह बाबा बासुकीनाथ धाम में पाताल महादेव निकले हैं। आप जो लंबी कतार देख रहे हैं, ये लंबी लाइन देख रहे हैं, ये बाबा का दर्शन के लिए है। और इधर देखिए कुछ श्रद्धालु आपस में लड़ भी गए, दर्शन के लिए आपस में लड़ भी गए, पहले हमको दर्शन करना है, पहले हमको दर्शन करना है, क्योंकि बहुत लंबा लाइन रहता है। लंबा लाइन रहने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है। वर्तमान समय में आम जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन 1 किलोमीटर का लाइन लगता है। और अब आप सोच लीजिए कि जब सावन का महीना होता होगा तो सावन के महीना में कितना लंबा लाइन लगता होगा। सावन के महीना में बाबा बैद्यनाथ धाम का जो देवघर है उसके बाहर ही गाड़ी को लगाना पड़ता है। तो हम अब यहाँ से बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए निकलने वाले थे तो बोले कुछ देर बाबा बैद्यनाथ का ध्यान कर लेते हैं। तो हम ध्यान करने बैठ गए कि चलो कुछ देर बाबा बैद्यनाथ का ध्यान कर लेते हैं, फिर बाबा बासुकीनाथ का दर्शन के लिए निकलेंगे। और उसके बाद हम लोग बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंच गए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन था तो हम लोग सोचे थे एक साथ में ही बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ का दर्शन करेंगे। तो ये हम लोग बाबा बासुकीनाथ धाम के मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु पूजा करने के लिए खड़े हैं। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने के बाद अनिवार्य हो जाता है बाबा बासुकीनाथ का पूजा करना, तभी उस पूजा का फल मिलता है। अगर आप बाबा बैद्यनाथ का पूजा कर लिए और बासुकीनाथ का पूजा नहीं किए तो उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अनिवार्य हो जाता है बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करना। यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु थे। और इस तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए कि बहुत सारा व्यक्ति फूल माला बेच रहे थे, फूल माला भी बिक रहा था। और इधर मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे भी व्यक्ति पूजा कर रहे थे। प्रांगण में बहुत सारा मंदिर है और बारिश पड़ने लगा था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों का बारिश पड़ने लगा था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा भीग भी गए थे। और इधर देख रहे थे माँ काली का प्रतिमा है और बहुत सारे देवी देवता का प्रतिमा है। और हम लोग भीग चुके थे तो हम लोग सोचे कि चलो अब जो है पाताल महादेव जो यहाँ पे निकले हैं बाबा बासुकीनाथ धाम में, पाताल महादेव जो निकले हैं उनका दर्शन करते हैं। क्योंकि पाताल महादेव जो है वो शिवगंगा के अंदर निकले हैं। बासुकीनाथ का जो शिवगंगा है उसमें शायद खनन कार्यक्रम होगा, इसके लिए उसका पानी सुखाया गया है, तो वहाँ पे पाताल महादेव निकले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ पाताल महादेव का दर्शन कीजिए। पाताल महादेव जो है वहाँ पे बहुत गहराई में निकले हैं, तालाब में। पहले तो चारों तरफ सूखा तालाब है और तालाब के मिडिल में बीच में गहराई में जाके पाताल महादेव निकले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ पाताल महादेव का दर्शन कीजिए। और दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, दर्शन करके आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप एक कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आप हमारे साथ पाताल महादेव का दर्शन कीजिए। ये रहे हमारे पाताल महादेव जो शिवगंगा के मध्य में निकले हैं। वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु, मत पूछिए, इतने श्रद्धालु आते हैं।
यहाँ पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है पाताल महादेव का। इसका मुख्य वजह ये हो जाता है कि अभी वर्तमान समय में तालाब में पानी नहीं है, और आने वाले समय में बरसात हो जाने के बाद ये तालाब जो है पानी से भर जाएगा, और पानी से भरने के बाद पाताल महादेव का दर्शन होना फिर संभव नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे दर्शन करने के लिए, क्योंकि कब बारिश हो जाए और दर्शन बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। आपको हमारा प्रणाम दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रणाम दोस्तों, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।